नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः सुफल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो ब्लड रिलेशन का जो हमने पहला पार्ट कर लिया 20 क्वेश्चन का, अब सेकंड पार्ट में 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं, भाषा वही है, बस जो ट्रिक पहले वीडियो में बताया गया था उनको फॉलो करिएगा आप, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मतलब कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं। देखिए फिर मैं आ गया ना, मतलब मैं से शुरू करिए, है ना। अब ध्यान रखिएगा इस भाषा का, जब भी मैं आ रहा है तब लोग मैं से शुरू करेंगे, ठीक है। मैं, उनकी माँ। अब देखिए यहाँ पर मैं के बाद उनकी कर दिया। अब हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? उनकी से शुरू करेंगे। कहाँ से करेंगे? उनकी। उनकी मतलब कहाँ? रीता की ओर, यानी रीता, ठीक है। रीता की माँ यानी नेगेटिव हो गया, के पुत्र, के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। इकलौता पुत्र, रीता की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। निखिल ने कहा मैं, यानी ये निखिल है, ठीक है। तो अब रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? यानी ये इसकी बहन हो गई। जब ये दोनों की माँ कॉमन है तो ये दोनों भाई बहन हो गए ना। तब निखिल की क्या हो गई है? बुआ। ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। डायग्राम सही बन गया आपको तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश वाला वर्जन में छुपा रहा हूँ, मतलब ऊपर कर रहा हूँ, नीचे देखिए हिंदी वाला पढ़िए। दीपक रीमा का पति है। दीपक जो है वो रीमा का पति है। दीपक लिख लीजिए ना सीधे, दीपक रीमा का पति है, ठीक है। और उसका राकेश नाम का एक बेटा है। लो भाई, राकेश, ठीक है, राकेश नाम का बेटा हो गया। अब सुमन विकास की बेटी है। अभी इसका रिलेशन ही पता चल रहा, छोड़ दीजिए अभी। विकास जो है राकेश का चाचा मामा फूफा मौसा है। राकेश का चाचा मामा फूफा, या तो मामा इधर कर लीजिए, मामा। मामा मान लेते हैं, चाहिए इस जगह नहीं है इसलिए हम लोग ने मामा मान लिया, ना चाचा मान लेते, ठीक है। अब ये मामा हो गए, मान लीजिए राकेश के मामा हो गए ना, मम्मी के भाई भाई, ठीक है। ठीक है, अब विकास दीपक से, अब देखिए सुमन विकास की बेटी है। अब विकास जो है, यानी ये मामा जो है विकास है, ठीक है, विकास नाम है इनका मामा का। तो विकास राकेश चाचा हो गया, ठीक है। अब विकास दीपक से, अच्छा यहाँ पर सुमन विकास की बेटी है, इनकी बेटी कौन हो गई? सुमन। जो पहला सेंटेंस हमने छूट दिया था, रिलेशन नहीं मिला था इनका, तो सुमन जो है विकास की बेटी हो गई। अब विकास का दीपक से क्या संबंध है? दीपक का विकास से क्या संबंध है? इसको निकालने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है? ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्या है? किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि हम लोग विकास का दीपक से संबंध निकाल सकें कि एग्जैक्टली वो है क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? चाचा भी हो सकते हैं, ये राकेश के चाचा भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं, फूफा भी हो सकते हैं, मौसा भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए पहला क्या बोल रहा है? रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। रीमा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो इससे विकास का क्या संबंध है? इकलौती बेटी तो इकलौता बेटा भी हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट सुनिए। दीपक सुमन का चाचा माँ, इसमें ऐसे ही इतना ऑप्शन दे दिया, ये कैसे हो जाएगा आंसर? इसमें खुद ही कंफ्यूज कर रहा है, इतना सारा ऑप्शन दे दिया है। राकेश के दादा, राकेश के दादा यानी इसके पिता, दीपक के पिता, राकेश के दादा सुमन के नाना नहीं है। सुमन के नाना नहीं है, सीधी बात नहीं होंगे क्योंकि ये तो पत्नी है ना उनकी। चलिए, इसके पापा जो हैं सुमन के नाना होंगे। वो तो दीपक के पिता तो इसके ससुर होंगे ना, रीमा के। चलिए, अगला क्या है? सुमन के दादा राकेश के नाना है। सुमन के दादा, सुमन के दादा यानी इन दोनों के पिता राकेश के नाना है। ये सही है, ये सही है। इससे क्या हो जाएगा कि फिक्स हो गया कि विकास राकेश का मामा है। कैसे? रीमा राकेश की माँ है, ठीक है, और उसका भाई क्या हो गया? विकास। तभी तो इन दोनों के पिता है ना ये, सुमन के दादा। सुमन के दादा इसके क्या हो गए? विकास के पिता और रीमा के पापा, मतलब दोनों के पिता। तो राकेश के नाना हो गए वो, ठीक है। तो डी जो ऑप्शन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके इस्तेमाल से हम बता सकते हैं कि विकास और दीपक का संबंध किस प्रकार है। तो साला और जीजा का संबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर। हम इधर शिफ्ट हो जाते हैं। देखिएगा अभी, ठीक है। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को देखिए, 23 नंबर को। इसमें क्या बोल रहा है? पी प्लस क्यू, इन सब में देखा करिए लास्ट में पूछा क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा देखा करिए लास्ट में पूछा क्या है, ठीक है। ए डी की चाची
तो इसमें निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए डी की चाची, मामी, ताई, फूफी है या बुआ, मौसी जो भी है। ए डी की चाची यानी की डी के पिता, बुआ मौसी हो सकती हैं, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं और इनकी बहन मान लेते हैं, तो ये ये ए मान लेते हैं, मतलब ए जो है वो डी की मौसी हो गई, ये मौसी मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये किस वाले में दिखा रहा है, किस वाले ये ऑप्शन में किस कॉम्बिनेशन में दिखा रहा है कि ये वाला कंडीशन बने, ठीक है। अब देखिए, चलो हम बनाते हैं कंडीशन। ए भागा ई, भाग का क्या मतलब है, भाग का मतलब है कि पी क्यू की माँ है, यानी ए ई की माँ है, ए ई की माँ है, ठीक है, माँ हो गई। अब गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है पी क्यू का भाई है, मतलब ई डी का भाई है, ई जो है वो डी का भाई है। तो इससे कहाँ संबंध हो गया कि ए डी की चाची हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, कुछ संबंध नहीं हो रहा है इससे, ठीक है, ए हटा दीजिए ऑप्शन। अब बी पे देखिए, एफ भागा ए, एफ का भागा मतलब क्या था, पी क्यू की माँ है ना, एफ ए की माँ हो गई। चलिए, अब प्लस का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, यानी ए ई की बहन है, ए ई की बहन है। दिख रहा है क्या आपको, देखिएगा, इसको हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, थोड़ी देर के लिए, यहाँ से देखिए, है ना। चलिए, जो है ना, तो अब ए ई की बहन हो गई। अब गुड़े का अर्थ क्या है, गुड़े का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी ई डी का भाई है, ई डी का भाई है। इसमें भी कहाँ हो रहा है कि ए डी का मौसी वोसी है, कुछ नहीं हो रहा है इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी नंबर देखिए, सी क्या बोल रहा है, ए प्लस बी, प्लस का क्या अर्थ था, पी क्यू की बहन है, यानी ए बी की बहन है, ठीक है। भागा का मतलब क्या था, पी क्यू की माँ है, यानी बी सी की माँ है, सी की माँ हो गई, ठीक है। और गुड़े का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है, यानी सी डी का भाई है। अब देखिए, डी की माँ की बहन हो गई ना ए, यानी ए जो है डी की मौसी हो गई, क्योंकि डी की माँ कौन है, बी, बी की बहन कौन है, ए, तो माँ की बहन क्या कहलाती है, मौसी, तो सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, मिल गया आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर, इसको यहीं रख देते हैं अभी, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है ना इधर खाली, तो यहाँ पर नीचे सॉल्व कर लेंगे। चलिए, देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीपिका प्रियंका की सास है, दीपिका, और नीचे देखिए, दीपिका जो है वो प्रियंका की सास है, प्रियंका की सास का मतलब ये प्रियंका हो गई, इसका कोई पति होगा, उसकी माँ कौन है, दीपिका, डी मान लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, जिनके पति यानी प्रियंका के पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, प्रियंका के पति रणबीर की पत्नी के ससुर हैं, यानी इसका कोई बेटा है रणबीर। यहाँ जो लैंग्वेज लिखा है ना, जिनके पति, तो यहाँ पर दीपिका का मत लीजिएगा, प्रियंका की बात चल रही है, प्रियंका के पति है ना, प्रियंका के पति जो है ये रणबीर की पत्नी के ससुर हैं। अब इसके ससुर हो गए ना, ये रणबीर की पत्नी के ससुर हो गए ये। चलिए, अगला क्या बोल रहा है, सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, यानी दीपिका के पति कौन हो गए, ये, इनका इकलौता बेटा ये हो गया, तभी तो ये इसकी सास हुई ना, इसका नाम क्या हो गया, सलमान, ठीक है। अब सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा हो गया, जबकि कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। रणबीर की माँ कौन है, पी, इनकी इकलौती बेटी क्या हो जाएगी, कैटरीना, इन कैटरीना रणबीर भाई बहन हो गए, ठीक है। कैटरीना रणबीर की माँ की इकलौती बेटी है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, सलमान का कैटरीना पिता हो गया ना, पिता, सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, सलमान कैटरीना का पिता हो गया, यानी सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। डायग्राम बन गया, सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 25 नंबर का इंग्लिश वर्जन है, तो हम लोग सीधे हिंदी वाले पे आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी वाले के साथ ऑप्शन है ना अपने पास, ठीक है। देखिए, अब यहाँ देखिए, पी, देखिए यहाँ क्या पूछा लास्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि ए की माँ बी है, ए की माँ बी है, ए की माँ बी है ना। चलिए, अब यहाँ से निकालना है हमें, सबसे पहली बात ए बी, यहाँ देखिए हैशटैग है ना यहाँ पर, तो ए हैशटैग बी का हैशटैग क्या मतलब है, हैशटैग कहाँ के भाई साहब, जे हैशटैग है, तो यानी जे का पुत्र एल है, मतलब ए का पुत्र बी है, तो ये तो उल्टा हो गया, ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए सी, यहाँ पे देखिए ए और बी में रिलेशन देखिए, मतलब ए का पुत्र बी है, यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ये भी हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए,
ए और बी में कहाँ तक रिलेशन है? बी डॉलर सी। डॉलर का मतलब क्या है कि एम का भाई एन है। एन डॉलर एम मतलब एम का भाई एन है, ठीक है। यानी बी सी का भाई बी है ना, मतलब बी जो है भाई है किसका? सी का। यहाँ देखिए भाई मतलब हुआ इसका ना, एन का भाई एन डॉलर एम, यानी एम जो है एम का भाई एन है, यानी ये इसका भाई है, बी एम का भाई एन है, ठीक है। उल्टा करके सब बोला कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। अब हैशटैग का क्या अर्थ है? हैशटैग जे एल, जे हैशटैग एल का अर्थ है जे का पुत्र एल है, जे का पुत्र एल यानी सी का पुत्र ए, सी का पुत्र ए, ठीक है। ए बी की माँ है। माँ कैसे होगी? जब यहाँ पर भाई बहन का की बेटी वगैरह है तो माँ नहीं होगी ना, सी ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्या बोला? डी एट द रेट बी। डी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब क्या है? क्यू का पति पी है, मतलब डी का पति नहीं, बी का पति डी है, डी का पति, डी का पति डी है, डी का पति डी। कैसे? देखिए यहाँ क्या लिखा है? पी एट द रेट क्यू, तो क्यू से डिफाइन करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये उल्टा करके कर रहा था कि कंफ्यूज हो जाए आदमी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्यू का पति पी है, तो यहाँ पर डी एट द रेट बी है, तो बी का पति क्या हो जाएगा? डी, तो बी का पति डी कर दिया हमने, यानी ये महिला हो गई, ठीक है। अब देखिए हैशटैग का मतलब क्या है? जे एल का पुत्र है, यानी बी जो है वो एल का, बी जो है वो सी का नहीं, बी का पुत्र सी है, यहाँ देखिए जे हैशटैग एल, तो जे का पुत्र एल यानी बी का पुत्र सी, बी का पुत्र सी। चलिए अब डॉलर का मतलब क्या है? भाई, मतलब दोनों भाई हैं, मतलब क्या है? एम का भाई एन है, एम का भाई एन है, ए का भाई सी है, ए का भाई सी है, पॉजिटिव था ना ये। अब देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि ए बी, ए की माँ बी है, देखिए ए की माँ बी हो गई ना, उसके बेटे का ये है ना भाई या बहन, जो भी अभी यहाँ जेंडर नहीं बताया गया एग्जैक्ट, तो इसका क्या हो गया? ए की माँ बी हो गई, ए की माँ बी, यानी डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि, अच्छा वापस आ जाते हैं, चलिए इधर साइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है मंच पर प्रदर्शन कर रहे एक बच्चे की ओर इंगित करते हुए दर्शकों में से एक व्यक्ति ने कहा वह शिल्पा की पुत्री का भाई है, शिल्पा की पुत्री का भाई यानी उसका बेटा हुआ। शिल्पा मेरे पुत्र, देखिए फिर मेरे आ गया ना, अब मेरे से स्टार्ट करिए। मैं यानी मेरे, मेरे पुत्र की माँ यानी मेरी पत्नी की माँ की सास, की सास यानी मेरी माँ। देखो दोबारा देखो, शिल्पा मेरे पुत्र यानी मेरे पुत्र की माँ, की माँ ये हो गई, की सास यानी मेरी माँ, ठीक है, सास की बहू है, ऐसे तो इसकी बीवी होनी चाहिए, लेकिन अगला क्या लिखा है? यदि वह व्यक्ति शिल्पा का पति नहीं है, यानी ये व्यक्ति यानी मैं शिल्पा का पति नहीं है, ठीक है। अगर ये शिल्पा का पति नहीं है तो उस मंच पर मौजूदा बच्चे के पिता से क्या संबंध है? यानी अगर ये इसकी बहू नहीं है, मतलब ये बहू तो है, इसकी माँ की बहू तो है, लेकिन इसकी पत्नी नहीं है, मतलब क्या हो गया? इसका कोई भाई रहा होगा, उसकी बीवी हो सकती है ये, तभी तो उसकी माँ की बहू होगी ना। अब देखिए ये कौन है? शिल्पा है, ठीक है। और शिल्पा की पुत्री, जो ऊपर यहाँ पर पहला लाइन दिया हुआ था कि शिल्पा की पुत्री का भाई है, शिल्पा की पुत्री का भाई है कौन? वो बच्चा, ये कौन है? वो बच्चा है, ठीक है। चलिए अब क्या पूछ रहा है? अब क्या पूछ रहा है? तो उस मंच पर मौजूद है बच्चे के पिता से क्या संबंध है? बच्चे के पिता ये हो गया ना, तो मेरा संबंध हो गया भाई का, तो डी विल बी योर राइट आंसर। ये दिखा है क्या आपको? हाँ दिखा होगा, चलिए ये माइनस लिखा हुआ है ना, चलिए ठीक है। तो क्या हो गया? डी विल बी योर राइट आंसर। डायग्राम बनाना है आपको जब ये, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निखिल जो कि रमन का पुत्र है, निखिल जो कि रमन का पुत्र है ईशा से कहता है कि आपकी माँ, अब ईशा से शुरू करिए, ईशा से शुरू करिए। आपकी माँ, ईशा की माँ रिया, यानी ये रिया, देखिए ऐसे लिखता था कि थोड़ा आगे इस साइड बनेंगे ना लाइन, मतलब ईशा की माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, यानी मैं, मेरे पिता यानी निखिल
रमन 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 हो गया ना इसके पिता निखिल के, ये छोटी बहन है, ठीक है, छोटी बहन। और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है, यानी एक संतान रिया हो गई, एक संतान रमन हो गया इसके पिता निखिल के। तो सुरेश का ईसा से क्या संबंध है, ईशा का सुरेश से क्या संबंध है, दादा का। सुरेश का ईसा से क्या संबंध है, दादा का। क्या हो गया, दादा, ग्रैंडफादर, ठीक है। डी विल बी योर राइट आंसर। समझ रहे ना। आपके पिता के पिता कौन हो गया, आपके दादा। तो अब आपकी बुआ की बेटी के भी तो वो दादा होंगे, ठीक है। वैसे तो नाना होंगे, लेकिन यहाँ पर नाना न लिख करके ग्रैंडफादर लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। दिख नहीं रहा होगा आपको। चलिए अब देखिए इसको, 28 नंबर क्या बोला, मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करके कहा, यह महिला मेरे पुत्र। देखिए यह महिला जो है मेरे पुत्र, मेरे शुरू करिए, मैं, मेरे पुत्र की माँ, मेरे पुत्र की माँ यानी मेरी पत्नी, के ससुर, के ससुर यानी मेरे पिता, के ससुर, मेरे पुत्र की माँ के ससुर यानी मेरे पिता, ठीक है। के दामाद यानी मेरी बहन, मेरी बहन का पति जो होगा वो मेरे पिता का दामाद होगा, ठीक है। ससुर के दामाद की पुत्री, दामाद की पुत्री, की पुत्री की माँ थी, की माँ यानी मेरी बहन। तो मदन का उस चित्र वाली बहन से क्या संबंध हो गया, भाई, ये बहन हो गई ना, ठीक है। दोबारा समझना है, दोबारा देख लीजिए। मदन ने दीवार पर लगे चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह महिला यानी वो महिला मेरे यानी मैं, यानी मैं, ठीक है, मैं, मेरे पुत्र की माँ, मेरे पुत्र की माँ मतलब मेरी पत्नी, ठीक है। के ससुर यानी मेरे पिता, के दामाद यानी मेरी बहन के पति, ये तो मेरे पिता का दामाद होगा, ये ठीक है। कि दामाद की पुत्री की माँ यानी मेरी बहन वापस आ गई, तो ये क्या हो गया, हम भाई बहन हो गए ना। तो सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 29। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिंदी पे आ जाइए सीधे। दीवार पर लगी तस्वीर को संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा कि तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ, देखिए फिर आइए मैं पे, मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है यानी मेरी माँ, ये ठीक है। के पिता यानी पिता, के दामाद यानी उनके पति, के दामाद की पत्नी का ससुर है यानी इनके पिता। दोबारा देखो, मेरी माँ, मेरी माँ हो गई ये, ठीक है। कंफ्यूज नहीं है ना भाषा में, मेरी माँ यानी ये, ठीक है, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी इनके माता पिता ये दोनों हो गए, इकलौती संतान है। के पिता यानी वापस ये पिता, मेरी माँ के पिता, ठीक है, पिता के दामाद, मेरी मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, के पिता के दामाद, के पिता के दामाद यानी मेरे पापा, ठीक है। मेरे पिता के दामाद की पत्नी यानी मेरी माँ का ससुर है। ससुर मतलब क्या होगा, मेरे पापा के पापा, मेरी माँ के ससुर होंगे ना, तो ये हो गए वो पापा, मेरे पापा के पापा ये हो गए। अब क्या पूछ रहा है, ये वही है, ये तस्वीर वही आदमी है, ये ठीक है ना, ये तस्वीर ये वही आदमी है जो जिसको ढूंढा जा रहा है अभी। अब क्या पूछ रहा है, लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस पास संबंधित है, तो क्या हो गया, पोता, ठीक है, क्या हो गया, पोता हो गया, ठीक है। बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इधर आ जाइए, नहीं चलिए दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है, मिल जाएगा काम। एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशिता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी की बेटी, चलिए उसी में करना है, ये आदित्य वाले से शुरू करना है, ठीक है। आदित्य, आदित्य के पिता, के पिता की पत्नी, देखिए उसके पिता की पत्नी, पत्नी, ठीक है, की बेटी है ना, की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है। एकमात्र भाई कौन हो गया इसका, आदित्य हो गया ना, एकमात्र भाई विराज का पिता है, ये जो है विराज का पिता है, ठीक है, विराज का पिता हो गया। आदित्य का विराज से क्या संबंध है, पिता का। ए विल बी योर राइट आंसर, खत्म, डायग्राम बन गया, सवाल समाप्त, खत्म।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, अब क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि यदि ये कंडीशन दी गई है और यदि वी आर ये सब है तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये कंडीशन बन रही है, तो ये इनमें से जो है कौन सा कथन गलत है। तो पहले हम बना लेते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, वी प्लस पी, प्लस का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, मतलब वी पी का बेटी है, पी की बेटी वी हो गई। ठीक है ना, ये देखिए वी प्लस पी, ए प्लस बी, तो ए बी की बेटी है यानी वी पी की बेटी है। अब अगला देखिए, इंटू आर, तो क्रॉस का क्या चिन्ह है, ए बी की पति है यानी ए बी का पति है, यानी पी आर का पति है, पी आर का पति है। ठीक है, अब देखिए प्लस, प्लस क्या है, ए की बेटी है, ए बी की बेटी है, यानी आर जो है वो क्यू की बेटी है, आर जो है वो क्यू की बेटी है। ठीक है, क्यू की बेटी है। ठीक है, अब माइनस का अर्थ मतलब क्या हो गया, ए बी की पत्नी है यानी क्यू बी की पत्नी है, क्यू एस की पत्नी है, क्यू एस की पत्नी है। ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गया, पत्नी है ना उसकी, ये पति हो गया। ठीक है, अब भागा का चिन्ह मतलब क्या है, भाग का मतलब है ए बी का पिता है। इसका एक और तरीका बताऊंगा अभी, शॉर्ट तरीका। ठीक है, ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, भागा का मतलब ए बी का पिता है, मतलब एस यू का पिता है, एस यू का पिता है। ठीक है, यू का पिता हो गया। ठीक है, अब यू इंटू टी मतलब ए बी का पति है, मतलब यू जो है वो टी का पति है। ठीक है, चलिए ये डायग्राम बना। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आर वी की माँ है, आर वी की माँ है, आर जो है वो वी की माँ है। सही है भाई, पूछा है सही नहीं है कौन सा। ठीक है, तुरंत एक ऑप्शन वहां नहीं देना है, टिक तुरंत। ठीक है, ये सही हो गया अपना। अब अगला देखिए क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है यू आर का भाई है। अगला क्या बोल रहा है, यू आर का भाई है, यू आर का भाई है। ठीक है, ये भी भाई, क्योंकि माता पिता एक ही है ना दोनों के, ये यू आर का भाई हो गया, सही है, ये भी बी ऑप्शन भी सही है। एस वी का दादा है, एस वी का दादा है, एस जो है वो, इसको अलग कलर से करते हैं, एस जो है वो, एस वो वी का दादा बता रहा है, तो वी के माँ के पिता है ना ये, तो माँ के पिता नाना होते हैं, दादा तो होते नहीं है। तो हो गया, अपना आंसर मिल गया, सी विल बी और रॉन्ग आंसर। मतलब जो स्टेटमेंट कथन सही नहीं पूछा है वो सी है, तो मतलब सी सही उत्तर हो गया अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम किधर हैं, चलिए सही जगह पर हैं, आ जाइए। देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा। अब देखिए यहाँ पर सीधे नाम से शुरू कर दिया, तो हम लोग नाम से शुरू कर देंगे। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, यानी विश्वास खुद ही हो गया, कृतिका का पति है, यानी ये खुद पति होगा किसका, कृतिका का। ठीक है, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है, अभी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है इसका। ठीक है, विश्वास अंशुला का बेटा है, विश्वास जो है अंशुला का बेटा, यानी उसकी माँ कौन है, अंशुला। ठीक है, अंशुला का बेटा है, विश्वास अंशुला का बेटा है। अब यहाँ पर अंशुला क्या है, अंशुला की शादी विवेक के इकलौते भाई से हुई है, अंशुला की शादी विवेक के, विवेक के इकलौते भाई से हुई है। ठीक है, विवेक का भाई हो गया ना ये। अब वैभवी कृतिका की बेटी है, वैभवी कृतिका की बेटी है, ये वैभवी कृतिका की बेटी हो गई भाई साहब। चलिए, अब क्या बोल रहा है, राज और विवेक भाई हैं, विवेक और राज, जब इकलौता भाई तो राज यही होगा ना। चलिए, अब क्या बोला, राज का वैभवी से क्या संबंध है, राज का वैभवी से मतलब वैभवी के पिता है ना ये, तो दादा हो गए, सिंपल सी बात है, पैटर्नल दादा, पिता के पिता हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 33। इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि ये जानकारी दी हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें ये कंडीशन दी हुई है। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में हम बताने वाले थे आपको कि कैसे जल्दी होगा। इसमें जल्दी ऐसे होगा कि जहाँ से आर वी की माँ है, तो हमें पहले आर और वी का रिलेशन निकालिए, सिर्फ इतना पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें लास्ट तक चेक करते करते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूरा बनाना पड़ेगा आपको, है ना, ये पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे किया करिए ताकि जल्दी मिल जाता है आंसर। अगर इतना डीप ना जाए क्वेश्चन तो आंसर एक दो स्टेटमेंट में ही मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए इसमें करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, ये कंडीशन दी हुई है तो इसके हिसाब से कौन सा सही है। ठीक है, पहले ये बना लेते हैं सीधे हम लोग, पूरा तीन ही तो है। एम प्लस एन, प्लस का मतलब क्या है, एक्स वाई का पिता है, मतलब एम एन का पिता है, एम जो है वो एन का पिता है। ठीक है, अब हैशटैग का मतलब क्या है,
हैशटैग मतलब है एक्स वाई की पुत्री है, यानी एन एल की पुत्री है, यानी ये पुत्री होगी किसकी, एल की। जब ये पिता है तो ये माँ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो क्या एम एल का भाई है? नहीं भाई, पति पत्नी है। तो पति पत्नी है तो देखिए, देखिए ये सी, एम जो है एल का पति हो गया ना, तो सी विल बी योर राइट आंसर। खत्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ, मेरी माँ, मैं आ जाइए फिर से, मेरी माँ, मेरी माँ। ठीक है, ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी, यानी मेरी माँ के पोता कौन होगा, मेरा बेटा। ठीक है, ये पोते की पत्नी है, की पत्नी, लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। तो लड़की का कुमार, यानी कुमार ये है ना, कुमार मैं ही हूँ कुमार। लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है, ससुर का। नहीं, लड़की का संबंध पूछ रहा है ना, तो पुत्रवधू होगी। अगर कुमार का संबंध पूछता तो वो ससुर होता, लेकिन लड़की का संबंध पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ। ठीक है, ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ये कंडीशन सारी दी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। अब देखिए स्टार का मतलब क्या है, पहले देख लीजिए। ए स्टार अर्थ का क्या है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता यानी पी क्यू का पिता है। ठीक है, ये पिता हो गया। एट द रेट का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, मतलब क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन हो गई। हैशटैग का मतलब क्या है, ए बी का, ए बी की माता है, ए बी की माता मतलब आर एस की माता है, आर एस की माता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कौन सा सही है। पी एस का पिता है, पी एस का पिता नहीं, पी क्या है एस का, चलिए देख लेते हैं। पी एस का पुत्र है नहीं, पी एस का दामाद है नहीं, पी एस के दादा नाना है, दादा है ना, माँ के पिता, माँ के पिता हो गया ना ये। ठीक है, तो नाना हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर हो गया। 36 नंबर देखिए, ये सिंपल है क्वेश्चन, चाहे तो आप खुद लगा सकते हैं, नहीं तो देख लीजिए, लगा तो सारा रहे होंगे आप। ई ने एफ से कहा, ई ने एफ से कहा आप, यानी मेरे बेटे, यानी ई ने एफ से कहा ना, तो ई मतलब ये, मेरे बेटे, मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो, के ससुर हो, पॉजिटिव हो एफ। ठीक है, इसके पिता हो गए तभी ससुर होंगे ना, इसके पिता हो गए तो इसकी पति हो गई, मतलब एफ पति हो गए किसके, ई के। क्या बोला है कि ई ने कहा है कि आप जो है, यानी एफ जी जो है, वो मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हैं। तो ससुर कौन हो गए, उसके पापा ही होंगे ना बेटे के, तो उनके बेटे के पापा कौन हो गए, ई के पति। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ये है डी ऑप्शन, एफ जो है ई के पति हैं, ये देखिए डी ऑप्शन, तो सही हो गया डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 37 नंबर क्या बोल रहा है। हाँ, यही सारी कंडीशन दी हुई है, उसके बाद इसका अर्थ क्या है यदि डब्लू के एक भाई और एक बहन है। देख लीजिए भाई, बना लीजिए। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है कि ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी है, मतलब एक्स, डब्लू जो है वो एक्स की बेटी है। यहाँ बनाते हैं, डब्लू जो है वो एक्स की बेटी है, ये बेटी हो गई। ठीक है, स्टार का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, एक्स वाई का पिता है, मतलब वाई का पिता है, यानी ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब पिता है तो ये दोनों भाई बहन होंगे। अभी देखते हैं क्या है ये, हैशटैग वाई हैशटैग जेड, तो जेड हैशटैग मतलब क्या है, ए बी की बहन है, मतलब वाई जेड की बहन है, यानी ये भी बहन हो गई जेड की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि डब्लू के एक भाई और एक बहन, तो डब्लू के एक भाई, एक बहन, एक भाई और एक बहन, एक बहन तो भाई हो गई, तो ये एक भाई हो जाएगा। ठीक है, एक भाई एक बहन हो गए डब्लू के। अब क्या पूछ रहा है, तो अर्थ क्या है इसका, है ना। देखिए जेड एक्स का पोता है, जेड एक्स का पोता नहीं भाई, जेड एक्स की पोती है नहीं, जेड एक्स का भाई है, जेड एक्स का भाई नहीं, जेड एक्स का पुत्र है, पुत्र है देखिए, है ना, डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए मंडी परिषद में आया था 2018 में। ठीक है, अगला देखिए, एम ने एन से कहा, एम ने एन से कहा आप, यानी एन, यानी देखिए आप मेरी, मेरी यानी एम ने कहा है एन से, तो मेरी बहू, यानी मेरे बेटे की पत्नी के ससुर, यानी मैं खुद, यानी मतलब देख लीजिए, अब देखिए मान लीजिए इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, के ससुर मान लेते हैं, अभी यहाँ पॉजिटिव मान लेते हैं ससुर। ठीक है, के ससुर, अभी ये एम का पता नहीं है ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, मेल है या फीमेल है, तो मेरे मतलब मेरी बहू, यानी एम की बहू, यानी उसके बेटे की पत्नी के ससुर की सास, की सास, यानी
अगर ये मान लीजिए इसको महिला मान लेते हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसकी माँ, ठीक है ना, इसकी सास के बेटे हो, ठीक है। तो एन एम से कैसे संबंधित है? एन एन एम से कैसे संबंधित है? मतलब भाई बहन है। एन जो है ये बेटा है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये एम का भाई हो गया क्या? एन। देखिए एन एम का भाई, ये देखिए डी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? दोबारा समझना, दोबारा समझना है, दोबारा देख लीजिए क्या है। देखिए क्या बोला है कि मेरी बहू, एम ने एन से कहा, यानी ये एम ने एन से कह रहा है कि आप, यानी एन, मेरी बहू यानी मेरे बेटे की पत्नी के ससुर, ठीक है, ये ससुर की सास यानी मेरी उसकी पत्नी की माँ, सास, ये सास के बेटे हो, यानी ये हो एन हो, ठीक है। अब जब मतलब कि उसके सास के बेटे हो, तो उसकी सास के बेटे हो गए ये, तो क्या है, उसकी जो माँ है उसके भाई होंगे ना ये, ठीक है। तो उसी तरह क्या हो गया, एन एम का भाई। चलिए नेक्स्ट आइए, 39 नंबर। मनीष जो बोल रहा है नितिन का भाई है, मनीष जो है वो नितिन का भाई है, नितिन का भाई है। शांता दया की माँ है, अभी यहाँ कुछ मतलब नहीं चल रहा है। और मनीष की मौसी है, मनीष की मौसी या माँ है, मनीष की मौसी, चलिए हम इसको मान लेते हैं, मौसी मान लेते हैं। इसकी माँ के बहन कौन है? शांति, शांता मतलब शांता। हम लोग मौसी और मामी का ऑप्शन दिया था तुमने, मौसी मान लिया, ठीक है। शांता मौसी हो गई, मौसी हो गई। शांता दया की माँ है, यानी इनकी इनके बेटे का नाम क्या है? दया, बेटा या बेटी जो भी हो। तो क्या पूछ रहा है, मनीष का दया से क्या संबंध है? मनीष का दया से क्या संबंध है? ये मौसेरा, मौसेरा भाई हो गया, ठीक है, बी। मौसी का बेटा क्या हो गया? मौसेरा भाई। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। महाथिर नजमा के पति हैं, महाथिर नजमा के पति हैं, महाथिर नजमा के पति हैं। नजमा के बेटे कामरान, कामरान, जैसा सब बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। कामरान की पत्नी रेशमा, की पत्नी रेशमा का अशरफ नाम का एक बेटा है, अशरफ नाम का एक बेटा है, ठीक है। अशरफ की इकलौती बहन ऊर्जा है, अशरफ की इकलौती बहन ऊर्जा है, ठीक है। अब महाथिर ऊर्जा से किसका संबंधित है? महाथिर ऊर्जा से मतलब ये पिता के पिता हैं, ठीक है, पिता के पिता हैं, तो क्या हो गया? दादा। बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। पिता के पिता कौन होते हैं? दादा, तो बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, तो उम्मीद है ये ब्लड रिलेशन वाले में चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको डायग्राम बनाना सीख गए होंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं हम लोग, जो 40 से आगे क्वेश्चन है, 41 से लेकर के 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेकर के मिलेंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।